श्रावण मास के अवसर पर रविवार को शिव भक्तों ने विधिवत पूजन कर ब्रजघाट से द्वितीय श्री जल कलश कांवड़ रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में भूतपूर्व विधायक कमल सिंह मलिक आदि शामिल हुए। ये कांवड़ जल रथ यात्रा ब्रजघाट से गजरौला होते हुए श्री शिव मंदिर रजबपुर अमरोहा पहुंचेगी, जहां भोले का जलाभिषेक किया जाएगा। यहाँ से हमारी ये श्री रथ जल कलश यात्रा ये दूसरी कांवड़ यात्रा है रथ के द्वारा। पहली यात्रा श्री वासुदेव धाम अमरोहा पहुंची थी, वहाँ जलाभिषेक किया था। अब दूसरी यात्रा एक अपने रजबपुर है, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, और वहाँ बहुत पुराने महादेव हैं रजबपुर में। जो लोग वहाँ के हैं वो लोग जानते हैं, उनका बहुत आध्यात्मिक महत्व लोग मानते हैं। ये दूसरी कलश यात्रा है। देखिए, सबके जीवन की रचना भगवान तय करते हैं, और मेरे जीवन की रचना भगवान का नाम और जनता का काम, यहीं तक सीमित है। मेरा अमरोहा लोकसभा के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। लोकतांत्रिक इतिहास में आप उठा करके देखें तो सांसद यहाँ बहुत कम रहे जनता के बीच में, और मेरा पहला मुद्दा होगा सांसद के रूप में रहते हुए पार्टी मुझे अगर अवसर देगी और यहाँ चुनेगी तो निश्चित रूप से सीट जीतेगी, और जनता के बीच में रह करके जनता के वो मुद्दे जिन्हें जनता चाहती है, बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो केंद्र से यहाँ तक आ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था मैंने 2017 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास बहुत ज़मीन है, जो हमने उत्तर प्रदेश सरकार से पास करा करके उस प्रस्ताव को केंद्र में भेजा था। मुझे सबसे पहला जो मेरा मुद्दा होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़मुक्तेश्वर में बने, और हमारी जो लोकसभा है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हो। यहाँ सारे दिल्ली में आपने देखा होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, उन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज जो मेट्रो है, जो रैपिड रेल है, अब तो वो मुजफ्फरनगर तक पहुंच रही है। और ये NH9 है, यहाँ का भी वॉल्यूम ट्रैफिक का उनसे कहीं कम नहीं है। और फिर ये गढ़मुक्तेश्वर से निकल के आगे लखनऊ तक का इस प्रकार से तय करती है। हम लोग हापुड़, पिलखवा, और फिर बड़ा तीर्थ ये जो आदिकाल का तीर्थ है, जो दिल्ली से निकल करके रोज़ 20-30 हज़ार लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। तो मेट्रो हमारे यहाँ तक क्यों नहीं, हमें वो गाजियाबाद तक क्यों रुकी हुई है? इसके लिए सबसे दूसरा मुद्दा मेरा, यहाँ तक मेट्रो आए गढ़मुक्तेश्वर तक। इस मुद्दे को लेकर के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्री आए। और खेती के बहुत सारे ऐसे, चूँकि आज अगर हम देखते हैं लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार, तो ये जो सारा क्षेत्र है NCR का, इस NCR के क्षेत्र में जो आज फसलें हो रही हैं, इन फसलों की आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत के अनुसार, हापुड़ तक के लोग तो अपना सब्जी वगैरह करते हैं, लेकिन ये क्षेत्र आगे अमरोहा तक बढ़े,